के चलने पर फिसलन जो होती है किसके कारण? घर्षण के कारण, क्योंकि बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता। हम लोग चल पाते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। देखते हैं जो चिकनाहट, अगर जैसे केला के छिलका पर अगर गलती से पैर पड़ गया तो क्या होते हैं? डायरेक्ट क्या होता है जो समझ रहे हैं, तो क्या होता है उसमें घर्षण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? पिछलन होता है। वही घर्षण के कारण, जहाँ घर्षण ज्यादा होता है हम लोग अस्थायी से चल पाते हैं, जहाँ घर्षण कम होता है, कजली वगैरह जहाँ लगा रहता है तो क्या होता है? घर्षण कम होता है तो क्या होता है? चलने में कठिनाई होती है, चलने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस कारण उपग्रह जो पृथ्वी के परिक्षीण करता है? कौन सा बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के। बताइए तरंगदैर्घ्य समानता मापा जाता है किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर यानी एंगस्ट्रॉम में। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलपीजी मुख्यतः जो किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो कितने डिग्री सेल्सियस पर है जो मान दोनों का समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट और डिग्री में क्या होता है? समान होता है। मान जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। वही दुगना अगर पूछेगा तो 160। बाकी इसको निकाल सकते हैं, C/5 बराबर F-32/9। इस पर रख के मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग? एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। अल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। इसलिए दारू नहीं पीजिएगा। नेक्स्ट को, बिहार में दारू बंद किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत। भारत में जो वही होगा मतलब अनुच्छेद किसके तहत? 47 के तहत। अनुच्छेद 47 के तहत है जो बिहार में दारू बंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इंजन है जो रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन और एवं कन्वेंशन द्वारा। कंडक्शन एवं कन्वेंशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? आवेशहीन, कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कौन सा? ऋण आवेश। प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। बताइए परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकता है कितने डेसिबल? 160 डेसिबल। कितने? 160 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आवेश की है जो सीजीएस पद्धति की में इकाई क्या होती है? कूलम। क्या होता है? कूलम। बताइए पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन। तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम। चौथा नंबर पर लोहा। और पांचवा नंबर पर कैल्शियम। पांचवा नंबर पर कैल्शियम। ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो स्वर्ण किस में घुल जाता है? सोना किस में? एक्वारेजिया। किस में? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3। HNO3। HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग। इसी के मिश्रण में क्या होता है? सोना घुल जाता है। नहीं जाता है, गांव देहात में गया बल सोना जो फ्री में साफ कर देंगे, नहीं फ्री में बल साफ कर देंगे। और साफ की करेगा? एक्वारेजियम साफ करने के बाद कुछ उसमें चला आया, उसका मजदूरी उसी से निकल गया, मजदूरी से ज़्यादा निकल गया। आप भी खुश हो गए हैं कि साफ कर दिया, फ्री में आया था, बल गलिये में आया था साफ करने वाला फ्री में कर दिया। आपको बुड़बक बना के चल जाता है। हाँ साफ करेगा नहीं तो घोल लेता है, तो ऊपर वाले परत पूरे घोल लेगा, तो वो फिर जाके वो बढ़िया से घोल लेता है। चलिए ठगी वाला के मत कहिए, ठगी वाला बहुत प्रकार है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे एंथ्रेक्स किसकी बीमारी, गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंस की, गाय तथा भैंस की। एंथ्रेक्स किसकी बीमारी है? गाय तथा भैंस, गाय तथा भैंस की। बताइए रक्त को स्कंदन करने में सहायक विटामिन कौन सा? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, 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 फिलोक्विनोन। बताइए अगर पूछेगा कि रक्त में सहायक में जो कौन सा तत्व अगर सहायक करता है तो कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस। और शरीर के अंदर कौन सी हार्मोन है जो उसको जमने नहीं देता? हेपेरिन। कौन सी? हेपेरिन। और जमने में सहायक फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर बोरोमाइड, सिल्वर बोरोमाइड, सिल्वर बोरोमाइड। बताइए मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन था? नायलॉन। कौन था? नायलॉन। बताइए आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? मोतियाबिंद में। किस में? मोतियाबिंद में। आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में? मोतियाबिंद में। बताइए ई बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। ई बराबर MC स्क्वायर का नियम दिया था किसने? आइंस्टीन। बताइए सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन के रूप में जो कार्य करता है कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ऊर्जा अति सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं? दो छोटे छोटे नाभिकीय संलयन है जो, हाँ, दो छोटे छोटे कण को जो आपस में जोड़कर है जो और भारी मात्रा में क्या ऊर्जा का जो निष्कारण, यानी जुटना मतलब क्या? संलयन। एक भारी नाभिक है जो छोटे छोटे नाभिक में क्या टूटना, उसको क्या? विखंडन। संलयन मतलब जुटना, विखंडन मतलब टूटना। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन, अब परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन। ऊर्जा सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है कौन सा? किसका? सिल्वर बोरोमाइड, सिल्वर बोरोमाइड। बताइए जो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन पीएच मान 7। बताइए 7 से कम पीएच मान तो क्या हो जाए? अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा क्षारीय। बताइए पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। पीएच स्केल पर रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14, 0 से 14। 7 से जितना पीएच मान 0 की ओर बढ़ता जाएगा अम्लता का गुण बढ़ता जाएगा और क्षारीयता का गुण घटता जाएगा। और जैसे जैसे 7 से पीएच मान बढ़ता जाएगा तो क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, अम्लीयता का गुण घटेगा, अम्लीयता का गुण घटेगा। और 7 से कम जितना जाएगा उतना अम्लीयता का गुण बढ़ेगा, क्षारीयता का गुण घटेगा। यानी 7 से ज़्यादा तो क्षारीय और जितना ज़्यादा उतना क्षारीय, और 7 से जितना कम उतना अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 वो कैसी होता है? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और क्षार का स्वाद कड़वा, क्षार का स्वाद कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मध्य भट्ठी में उत्पादित लोहा है जो कौन सा है? कच्चा लोहा। कौन सा? कच्चा लोहा। बताइए गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट को नेफ्रॉन। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हेनरी जो किसका मात्रक है? प्रेरक का। किसका? स्वप्रेरक का। बताइए चूना पत्थर की चट्टान जो कार्यान्वित होने पर है जो बनता है क्या चीज? संगमरमर। क्या बनता है? संगमरमर। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, CaCO3। रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए निमोनिया रोग की संघ को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया किसको? फेफड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा का। किसका? लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आइसक्रीम में जो जिलेटिन है जो मिलाया जाता है क्यों? हाँ, रबा यानी गलने से, रबा बनने से जो बचने के लिए, यानी गलने से जो गल कर जो रबा बन मिल जाने से बचने के लिए किसका? जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गोबर गैस का प्रमुख अवयव? मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन। मार्स गैस मीथेन, मार्स गैस मीथेन। बताइए सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी? नीला एल। कौन सा? नीला एल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना की विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। और फीमर जो लंबी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है जो क्या पाई जाती है? जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो क्या? कान में। क्या पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा टीन का। कांसा तांबा टीन। पीतल तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। टाका सीसा टीन। सोल्डर सीसा टीन। टाका को ही इंग्लिश में सोल्डर कहते हैं। सोल्डर सीसार टीन। सीसार टीन। जर्मन सिल्वर। हाँ, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जिंक और निकेल। तांबा, जिंक और निकेल। CuZn और निकेल। लोहा की भी कुछ मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रोल्ड गोल्ड। हाँ, तांबा एल्युमिनियम। तांबा एल्युमिनियम जो कृत्रिम सोना देखते हैं चैन वाला ने, मोटा मोटा पॉकेट में 10 रुपया नहीं और चैन पहनने रहेगा, वही रोल्ड गोल्ड रहता है, 100 रुपया वाला। गन मेटल। तांबा, जिंक और टिन। तांबा, जिंक और टिन। तांबा, जिंक और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड ले सकता, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए ब्लड किसी से भी ले सकता, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। उसी तरह O ब्लड ग्रुप में है जो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता। सर्वदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वरदानता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रमेय। कौन सा? डाल्टन वैज्ञानिक जो थे वरदानता से संबंधित थे, किए थे खोज, तो वरदानता का डाल्टन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, रतौंधी किसके कमी के कारण? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर। मुख्य स्रोत गाजर। बताइए, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। कोलेस्ट्रॉल वसा से। बताइए, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न के लिए जो लिया जाता है किसका? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को। कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट है, जो बताइए करंट अफेयर पूछ लेते हैं, उसके बाद बताइए, जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ किया गया? वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? PM संग्रहालय एवं पुस्तकालय। PM संग्रहालय एवं पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति ने जो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दी? 76 को। कितने? 76। बताइए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या था? आदित्य L1। आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत ने। किसने? भारत ने। बताइए, किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में
भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तिलक वर्मा। कौन बनाया? तिलक वर्मा। बताइए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अनवरुल हक काकर। अनवरुल हक काकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी। किसे? नरेंद्र मोदी। बताइए किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया? केरल ने। किसने? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर है जो कितना करने का प्रस्ताव दिया? 500। कितना? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य या यूटी ने राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश का? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? छठा रैंकिंग। कैमा रैंकिंग? छठा। बताइए देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान है जो शुरू किया गया? मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश। बताइए किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? केरल में। किसमें? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए? तिलक वर्मा। कौन बने? तिलक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर जो बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। नाम क्या है? हल्ला बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपये मंजूरी किए हैं? हाँ 1.39 है जो लाख करोड़। बताइए हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दिया फिर से? राहुल गांधी को। किसे? राहुल गांधी। बताइए भारतीय जो किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? प्रार्थना थोम्बारे। प्रार्थना थोम्बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? अदिति स्वामी। अदिति स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? गुकेश डी। कौन बने? गुकेश डी। गुकेश डी। बताइए हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए जो कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया? 63 गो के। कितने? 63। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने जो किसके साथ समझौता किया है? C.डॉट के साथ। किसके साथ? C.डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए जो भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर है जो एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV-56 रॉकेट से जो लॉन्च किया? सिंगापुर। कैसे? सिंगापुर। बताइए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? मैसूर में। कहाँ किया गया? मैसूर में। नेक्स्ट है जो क्या था ज्योग्राफी में जो के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। बताइए 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। पोप का शहर रोम को। पोप का शहर रोम को। रक्तवर्ण महिला रोम को। रक्तवर्ण महिला किसे का शहर को कहा जाता है? रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को। पश्चिम का बेबीलोन रोम को। पश्चिम का बेबीलोन रोम को। इंटरनल सिटी रोम को। इंटरनल सिटी रोम को। 6 गो तो रोम में लाओगे।
सात पानियों का नगर रोम को, सात पानियों का नगर रोम को। पोप का शहर रोम को, पोप का शहर रोम को। रक्तवर्ण महिला रोम को, रक्तवर्ण महिला रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को, प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को। पश्चिम का बेबीलोन रोम को, पश्चिम का बेबीलोन रोम को। इंटरनल सिटी रोम को, इंटरनल सिटी रोम को। होली सिटी रोम को, होली सिटी रोम को। बताइए एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? कीवा को। एंटीलीज का मोती कीवा को, एंटीलीज का मोती कीवा को। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कीवा को, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कीवा को। एंटीलीज का मोती कीवा, एंटीलीज का मोती कीवा। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कीवा। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। सेट में नहीं मारे, जब उपरेला बी मरा गया और अगला के नहीं जान रहे तो बी एबल सामने ला मार दीजिए। उसी तरह यहाँ लड़ा रहे ना। मतलब कोई करना है होमवर्क देखिएगा तब फायदा करेगा। इससे तो हम रोज भूखेंगे, आप सुनिएगा और चला जाएगा। आप पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा सेट करेगा, ज़्यादा बेटर लगेगा और सुनने में भी इंटरेस्ट लगेगा। नहीं तो बोर हो जाइएगा बेटा, पढ़ के नहीं आइएगा तो बोर हो जाएगा बेटा। आज जब जीना पढ़ के आइएगा तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाए। कुछ पढ़ के आइएगा जानकारी कुछ और मिलेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखिए इसी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है वो इन्हें पढ़ते। इसका पीडीएफ का है मांगते हैं जी, तो सार्वजनिक है जी, सबके अनिवार्य रूप से। बताइए किन्हीं का रूम चेक करें कि नहीं होगा लूसेंट सबका रूम में नहीं है तो मोबाइल पे चोरा ई का है कि आप बहाना दूसरा दे रहे हैं। आप ही कहिए लाइब्रेरी में छोड़ दिए, अलग बात है। चोरा के लेगा जी चोरा। जो आप क्षेत्र से गुजरे हूँ हम गुजर चुके हैं, वह क्या संभावना हो सकता है। छोड़ दिए होंगे, क्यों लाइब्रेरी में गए होंगे छोड़ दिए होंगे तो कोई भी अब ज़्यादा दिन छोड़ दिए लबार इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, हाँ डायरेक्ट बोलते हैं दूसरा पर दे देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे जो गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर शिकागो, हवा वाला शहर शिकागो, हवा वाला शहर शिकागो। गार्डन सिटी शिकागो, गार्डन सिटी शिकागो। चीन का शोक हांगो नदी को, चीन का शोक हांगो नदी को, चीन का शोक हांगो नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कोटो, किसको? क्योटो, जो इक्वाडोर में। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो। हर्मिट किंगडम कोरिया को, हर्मिट किंगडम कोरिया को। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ हुम को, एओ हुम को, जो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ हुम। हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? कोरिया को, हर्मिट किंगडम कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम है जो किसे? कोरिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लिस ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को, किसको? फिनलैंड को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को, किसको? फिनलैंड को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को, किसको? नॉर्वे को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को, किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर जल संधि। होली लैंड, होली लैंड किसे? जेरूसलम इजराइल को, जेरूसलम इजराइल को। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को। एम्प्रायल द्वीप, एम्प्रायल द्वीप है जो आयरलैंड को, किसे? आयरलैंड को। एम्प्रायल द्वीप आयरलैंड को। नील नदी का देन मेक्सिको, नील नदी का देन मेक्सिको, नील नदी का देन मेक्सिको। एम्पायर सिटी
न्यूयॉर्क एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क। क्वीन ऑफ एडियाटिक वेनिस को, किसे? वेनिस को, क्वीन ऑफ एडियाटिक वेनिस को। अरब सागर की रानी कोचीन को, अरब सागर की रानी कोचीन को। पूर्व का वेनिस कोचीन को, पूर्व का वेनिस कोचीन को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस, किसे? लाओस, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस। लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा। नेवर नेवर लैंड पेरिस ऑफ नॉर्थ, पेरिस ऑफ नॉर्थ, पेरिस ऑफ नॉर्थ। 7 पानियों का नगर रोम, 7 पानियों का नगर रोम। पोप का शहर रोम, पोप का शहर रोम। रक्त वर्ण महिला रोम, रक्त वर्ण महिला रोम। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम, प्राचीन विश्व की सामग्री रोम। पश्चिम का बेबीलोन रोम। इंटरनल सिटी रोम। एंटिलीज का मोती क्यूबा, एंटिलीज का मोती क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। गगनचुम्बी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, गगनचुम्बी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर शिकागो, हवा वाला शहर शिकागो। गार्डन सिटी शिकागो, गार्डन सिटी शिकागो। चीन का शोक हांगो, चीन का शोक हांगो नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो इक्वाडोर, क्योटो इक्वाडोर। हर्मिट किंगडम कोरिया को, हर्मिट किंगडम कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग वॉक कोरिया को, लैंड ऑफ मॉर्निंग वॉक कोरिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। आणि मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। उगते हुए सूरज का देश जापान और डूबते हुए सूरज का ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। होली लैंड जेरूसलम, होली लैंड जेरूसलम। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन। एम्पराइल द्वीप आयरलैंड, एम्पराइल द्वीप आयरलैंड। नील नदी का देन मिस्र, नील नदी का देन मिस्र। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। क्वीन ऑफ एडियाटिक वेनिस इटली, वेनिस इटली। क्वीन ऑफ एडियाटिक वेनिस। अरब सागर की रानी कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन। पूर्व का वेनिस कोचीन। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस। लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।